इतने तो साल में मैंने कम से कम 15 से 16 पेपर दिए थे, जिसमें से आईटीबीपी का कहीं सफलता नहीं हासिल हुई। सफलता सर इन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दाविक टेडा पर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आईटीबीपी में सिलेक्टेड कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के पद पे। आज ये अपनी जर्नी बताएंगे, इन्होंने कैसे पढ़ाई की, कैसे स्ट्रगल किया, कैसे अपना शेड्यूल बनाया और कैसे समाज से लड़ते हुए अपने आप को प्रूफ किया, क्योंकि आज के समय में गवर्नमेंट जॉब लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने गवर्नमेंट जॉब कैसे ली, तो ये पूरा सब कुछ बताएंगे और आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो चलते हैं इनकी तरफ और इनसे बातें करते हैं। तो बताइए कि आप पहले अपने आप को इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं गौतम बुद्ध नगर नोएडा से बिलोंग करता हूँ। सर, मेरा इसमें आपका आपका सिलेक्शन किस पोस्ट पे हुआ है। मेरा सिलेक्शन हुआ है एनिमल ट्रांसपोर्ट आईटीबीपी में। अ, तो कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि कितने साल से आप तैयारी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में मतलब उतरे हैं आप। सर, मैंने 2021 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मतलब मैंने अपना ग्रेजुएशन का डिग्री जैसे ही कंप्लीट करा, उसके बाद से मैंने अपनी प्रिपरेशन सीरियसली स्टार्ट कर दी थी। तो मुझको यहाँ तक पहुँचने में सर 2 साल का टाइम लग गया है। तो ऑनलाइन स्टडी की कि आपने ऑफलाइन स्टडी की। सर, स्टार्टिंग में मैंने एक ऑनलाइन ऑफलाइन अपना बैच खरीदा था पास में ही। मेरे एरिया में एक लोकेलिटी में एक ऑफलाइन बैच पढ़ाते थे। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, फिर लॉकडाउन के बाद से ऑनलाइन में स्विच हो गया था। फिर मैंने यूट्यूब के द्वारा अपनी स्टडी आगे चालू रखी। तो मतलब आईटीबीपी में सिलेक्शन से पहले आप कितनी जगह मतलब कितने एग्जामिनेशन दिए, कितनी जगह फेल हुए, कितनी जगह पास हुए, उसके बारे में बताइए थोड़ा। सर, आईटीबीपी से पहले मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा था। तो उसका प्रिपरेशन चलते चलते मैंने एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, ये सब के पेपर में देता था। और बीच में उसकी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, यूपी पुलिस की वैकेंसी के मैंने पेपर दिए थे। तो उसमें से सर इतने तो साल में मैंने कम से कम 15 से 16 पेपर दिए थे, जिसमें से आईटीबीपी का कहीं सफलता नहीं हासिल हुई। सफलता सर इन 15-16 पेपर में से 4 आईटीबीपी के भी पेपर थे, जिसमें से 3 पेपर मेरे आईटीबीपी में क्लियर हुए और एक मेरा दिल्ली पुलिस एससीएम में क्लियर हुआ था सर। बस ये 16 में से 4 ही पेपर मेरे क्लियर हो पाया आज तक। आईटीबीपी के कौन कौन से पेपर क्लियर हुए आपके। सर, मेरा आईटीबीपी एटी में हुआ, एक तो सीटी एटी में, एक हुआ ट्रेड्समैन में और एक हुआ एचसीएम में। जी। एससीएम में कहाँ पर रुक गए आप, अभी सर, वो टाइपिंग बाकी है कि टाइपिंग हो गया। टाइपिंग में रह गया सर। टाइपिंग लखनऊ में टाइपिंग थी, टाइपिंग। कामता नगर में टाइपिंग थी, लखनऊ में। तो सर वहाँ पे टाइपिंग में सर रह गया। प्रैक्टिस सर अच्छी करके गया था, लेकिन पता नहीं क्या क्या प्रेशर आ गया वहाँ पे अचानक से। टाइपिंग में सर थोड़ा रिजेक्ट हो गया। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने दिन की शुरुआत और दिन को खत्म कैसे करते हैं। मतलब कि बच्चों के मन में सवाल ये रहता है कि हम पढ़ें किस तरीके से, मतलब उनको समझ में नहीं आता है कि हम सुबह किस सब्जेक्ट को उठाएं, फिर शाम को किस सब्जेक्ट पढ़ें। मतलब वो अपना शेड्यूल नहीं बना पाते, टाइम टेबल नहीं बना पाते। तो अपने आप को आप कैसे मतलब मैनेज करते थे, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे और कैसे कैसे पढ़ते थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, सबसे पहले इस जॉब को लेके मेरा विज़न एक ये था कि भाई, ये तुम्हारे पास बहुत अच्छा टाइम है। मैं भी 23 ईयर्स का हूँ। कि अगर अभी जॉब लग जाती है हम्म। तो ये है कि 60 ईयर तक आपको जॉब करनी है। तो आपके पास आराम से मोटा मोटा हम्म। 35-37 साल हैं, आप अच्छे से अपनी सर्विस दे सकते हो। जितना लेट हो गए उतना सर्विस कम हम्म। करने का चांस कम हो जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वर्दी को पालो। और वर्दी को लेके मेरा फैसिनेशन था कि नहीं यार, नौकरी सरकारी बहुत सारी, लेकिन वर्दी की बात ही अलग है। तो सर मैं वर्दी लवर था। तो इस चीज़ को लेके मैंने अच्छा। सर डिफेंस का हर एक चीज़ ट्राई करा। मैंने रैली भी दी, आर्मी की। और सर उसके बाद आईटीबीपी ने मुझे मौका दिया कि हाँ, मैं उसमें एटी में सेलेक्ट हो गया। सर मेरी इसका पूरा मतलब एक शेड्यूल में प्रॉपर बनाता था। जो मुझे अगले दिन करना है वो मैं एक रात पहले सोच लेता था और उसको एक डायरी में लिख लेता था। सर ये जैसे डायरी है मेरे पास, इसके अंदर मेरा पूरा मतलब हम्म। 6 महीने का पर डे के हिसाब से जो जो मेरे टारगेट्स होते थे वो मैं लिखता था। मेरा टाइम स्लॉट हम्म। सर कुछ नहीं था। मेरा बस ये था कि भाई इतना आज मुझको, अच्छा। अगर मेरा 10 पेज है, आज मेरा 15 पेज है, तो मुझको इतना पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर 100 क्वेश्चन मेरा मैथ का है तो मुझे 100 क्वेश्चन लगाने हैं।
चाहे मैं 10 बार में लगाऊं, चाहे एक बार में 100 लगाऊं। मैं सर टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करता था, टाइम ओरिएंटेड नहीं करता था। तो फिर भी मतलब कि पर डे का कितने घंटे आपके इन्वेस्टमेंट हो जाते थे अपनी पढ़ाई में? सर फिर भी मतलब कितने घंटे इन्वेस्टमेंट हो गए टारगेट को पूरा करने में? जैसे कि मॉर्निंग में सबसे पहले मैं 5 बजे उठ जाता था, और अपना मतलब फ्रेश हम्म। वगैरह होके मैं 5:30 बजे ग्राउंड में आ जाता था, और मैं सबसे पहले अपनी रनिंग करता था। हम्म। पूरा मतलब जितना रनिंग में, जैसे सर हम्म। मैं रनिंग करने में मुझको ज़्यादा हैबिट नहीं थी रनिंग करने की, और ऊपर से मेरा वेट भी थोड़ा ज़्यादा था। तो मैं सर रनिंग करता था, हम्म। मैं अपना 7 बजे घर तक आता था, फिर अपना नहा धो के खाना पीना पूजा पूजा करके अपना सब कुछ फ्री होके मैं 9 बजे से हम्म। पढ़ने बैठ जाता था। स्टार्टिंग के दिनों में मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी सर। मैं 9 बजे जाता था, अच्छा। रात के 11-12 बजे से आता था वापस। तो सर 9 बजे मैं अच्छा। सुबह पढ़ाई स्टार्ट करता था, 9 से 11-12 तक मैं सबसे पहले यही जीएस देखता था अपना, क्योंकि मेरा जीएस एक बहुत वीक पॉइंट था। मुझको सर जीएस का याद नहीं, अच्छा। हो सकता है मुझे अभी भी जीएस में कुछ डाउट हो, कुछ क्या सर बहुत सारे डाउट हो। और जीएस के बाद तो जीएस में आप कितने घंटे देते थे? सर जीएस में कितने घंटे सर देते थे जीएस आप? के लिए मैं कम से कम, ये अगर मैं 9 बजे पढ़ता था, स्टार्टिंग करता था, तो मैं कम से कम 12-1 बजे तक जीएस पढ़ता था, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं फोकस करता था स्टैटिक पे और करंट अफेयर पे। और हम्म। टेलीग्राम पे अब हम करते हैं, टेलीग्राम पे बहुत से ऐसे, जैसे आपका भी एक चैनल है जिसमें आप क्या कहते हैं, आप हम्म। जो टॉपिक्स देते थे, फैक्ट्स देते थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते थे, हम्म। वो सब पूरे दिन ऐसे स्क्रॉल करते करते पढ़ता था। और मैं प्लस जितने भी सोशल मीडिया के नेटवर्क हैं इन सब से दूर रहता था। हम्म। यूट्यूब पे भी, अच्छा। यूट्यूब पे मैंने बाकी सबके जितने भी बेल आइकन होते सबको ऑफ कर रखा था, एक विक्ट्री अड्डा को ऑन कर रखा था। और मैं एक करंट अफेयर के लिए सर वो हम्म। देखता हूँ, उसका क्रेजी XYZ का, वो मंथली अच्छा। मंथली पीडीएफ का एक वीडियो बना के भेजते हैं करंट अफेयर का, वो देखता था बस। तो बाकी से सोशल मीडिया से दूर मतलब रहता था। काफी काफी सिलेक्टेड रहता था, मतलब कोई बहुत ज्यादा मतलब किया नहीं था, कभी उसका पढ़ लो नहीं कभी नहीं नहीं उसका पढ़ सर, लो, मतलब जो चीज थी वो सिलेक्टेड थी, बहुत सिलेक्टेड फॉलो बहुत करते थे आप? सर 2 साल से तैयारी कर रहा था, तो मैं मतलब 15-16 पेपर दे चुका था। तो वहाँ पे मुझे पता लग गया था कि हम्म। 25 क्वेश्चन में, जैसे सीजीएल का एसएससी का वो टाइप है, अब थोड़ा चेंज हो गया है। पहले होता था कि 25-25 मतलब हम्म। चारों सब्जेक्ट में से आते थे। तो हाँ उन हाँ। 25 क्वेश्चन में से मैं वहाँ जाके देख रहा हूँ कि 14 मतलब 13-14 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आपके करंट रिलेटेड हैं, करंट हैं लगभग। सेंसस पूछा जा रहा हम्म। है, सेंसस 2011 में सर हुआ था, आज तक उसी के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो क्यों ना सेंसस को ही पढ़ा जाए पहले। सर हाँ हाँ, बिल्कुल बजट बिल्कुल। बजट बजट हर साल बजट आता है, बजट का पूछा जाता था, स्पोर्ट्स पूछा जाता था, मतलब हम्म। करंट और मिसलेनियस का पार्ट पूछा जाता था। और सर एक और की पॉइंट था मेरा, मैं साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ता था, क्योंकि साइंस कभी चेंज नहीं होती थी। हाँ वो तो स्टैटिक तो पोर्शन है, वो चेंज नहीं होती साइंस है। में सर मैं थोड़ा, अब जैसे हिस्ट्री में क्या हो गया कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट रूलर के नाम याद कर लिए, उनकी लड़ाइयाँ याद कर ली, उनके हम्म। मतलब उन्होंने क्या, किसको कैपिटल बनाया, किसका नाम चेंज करा, सर ये मोटा मोटा मैं पढ़ता था वहाँ से। और ज्योग्राफी में सर, ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं तो अच्छा। ज्योग्राफी में तो इंटरेस्ट अपने आप आने लगता है, क्योंकि हम डेली बेस में देखते हैं कि क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, और क्या क्या मतलब हम्म। मौसम बदल रहा है तो किस कारणों से बदल रहा है, हवा चल रही है तो किस कारण से चल रही है, मार्केट में ये सब्जी कौन सी सीजन में उगाई जाती है, फसल कब उगा रही है। तो सर ये अपना डेली बेसिस में रिलेट कर करके थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ता था। और सर पॉलिटी, पॉलिटी में अच्छा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी ऐसा मन नहीं करता था, कभी ऐसा मन नहीं करता था कि यार बहुत पढ़ लिया और मतलब हताश हो गए, डिमोटिवेट हो गए, यार इतने एग्जामिनेशन दे रहे हैं, पढ़ाई करते जा रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लगेगी, पैसे से नौकरी लगती है, मतलब बहुत से लोग बोलने हाँ लगते हैं सर, ना, बहुत गांव बहुत। देश दोस्त लोग बोलने लगते हैं, तो फिर इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करते थे सर आप? इन सब चीज़ों का सर मेरा एक मतलब क्लियर पॉइंट ये था, मैंने अपने पेरेंट्स से भी ये कह दिया था कि अगर मेरा सर तैयारी के टाइम पे लास्ट मोमेंट पे अगर कहीं पैसे देने की बात आ जाती हाँ। है, या फिर कोई मुझको पैसे के चक्कर हाँ। में रोकना पड़ेगा, तो मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा, लेकिन मैं पैसे दे के बेईमानी से नौकरी नहीं करूँगा। क्योंकि सर अगर अभी यहाँ से अच्छा। मैं बेईमानी से नौकरी करूँगा तो सीधी बात है कि मेरा मोटिव चेंज हो जाएगा, मैं वहाँ सर्विस देने नहीं, सर्विस लेने जाऊँगा। सही है, तो बिल्कुल सही सर बोल रहे हैं आप। मेरा वो वहाँ पे माइंडसेट दूसरा ही था, मुझको वो नहीं था कि बस मुझको कैसे भी घुसा दे। सर मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मेरे अच्छा। माता पिता संघर्ष कर रहे हैं, वो मुझको मौका दे रहे हैं पढ़ाने के लिए, फिर भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो सर फिर क्या हाँ। दिक्कत है, तो मैं भी कमाता हूँ, मिलके पैसा इकट्ठा करते हैं और पैसा भरते हैं और नौकरी लेते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि मतलब आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे? आप इतने सारे एग्जामिनेशन दे रहे हो मगर फिर भी फेलियर, मतलब फेलियर मिल रहा है,
तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे नेक्स्ट एग्जाम के लिए? जैसे कि कभी कभी होता है एक बच्चे अगर एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता तो बच्चा हताश हो जाता है, यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर वो तैयारी करना छोड़ जी देता सर। है। तो अपने आप को आप कैसे सर रखते थे कि हाँ मुझे नेक्स्ट एग्जामिनेशन निकालना है, उसमें अच्छा मैं करना मेरे है? सर मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है। अभी आईटीबीपी से ही जब से आईटीबीपी के एग्ज़ाम दिए यही क्लियर होते हैं हुआ था। और बाकी अब तक ये दिल्ली एससीएम का हुआ था। हम्म। सर इतना टेंशन आ गया था, एक टाइम पे ये लगा हम्म। था कि यार पढ़ते तो रोज़ हैं, ऐसा करते हैं पढ़ लिया जितना हम्म। पढ़ना था पढ़ लिया, टेस्ट सीरीज लगाएंगे और बाकी जॉब हम्म। पकड़ते हैं कहीं प्राइवेट में, हम्म। अपना जॉब करेंगे, देख लेंगे। अच्छा। लेकिन सर पापा मेरे हैं, पापा हम्म। मेरे पापा हैं और मेरे और भी वेल विशर्स हैं, उन लोगों ने ये कहा कि नहीं, अपना तुम लास्ट ट्राई जब तक मारते रहो, एक ना एक दिन लग जाएगी। किसी ने हम्म। ये नहीं बोला कि नहीं लगेगी, ये कहा था कि तुम करते रहो, हम्म। लग जाएगी। सर उन लोगों की बात मेरे दिमाग में घूमती रहती थी कि यार अब ये लोग कह रहे हैं लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं इनको लग ही रहा होगा, लग जाएगी एफर्ट्स देख के। मुझको तो अपनी मेहनत हमेशा कम ही लगती अच्छा। थी सर। बाकी मेरे पापा मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, अच्छा। मम्मी बहुत मोटिवेट करती थी कि हो जाएगा हो जाएगा। तो सर बस वो एक दिन ये इन सब का आशीर्वाद ही है सर, लास्ट में आगे हो ही गया। अच्छा। अच्छा। जी सर। अच्छा, सॉरी माफ कीजिएगा। नहीं नहीं सर। तो ये मैं बोला था कि फिर हाँ, तो मतलब कि ये सारी चीजें थी जो आपको मोटिवेट जी सर रखती थी, जी ठीक सर। है। तो अब कैसा माहौल है? अब जब जॉब लग गई तो घर में कैसा माहौल है सर आपका? खुशियों का माहौल है। पहले पापा का फोन आता था, पूछते थे और भाई अच्छा। लड़का क्या कर रहा है, तो उनके पास जवाब नहीं होता था, कहते थे कि अभी तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। आज आज फोन आता है तो कहते हैं हाँ अच्छा। भाई सिलेक्शन हो गया। अच्छा आप तो पापा खुद फोन कर करके लोगों को कह रहे हैं हाँ भाई तुम्हारे लड़के का सिलेक्शन हो गया, तुम्हारे लड़के का सिलेक्शन हो गया। अच्छा है सर, अच्छा। पॉजिटिव माहौल है घर में, अच्छा लगता अच्छा। है। अच्छा लग रहा है। सर इतने सालों में पहली बार मैं अच्छा, तो और वजह बन पाया हूँ उनकी हंसी का, अच्छा, खुशी का। पहली जॉब है जी ये? सर बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब कि सारी तैयारी जो थी वो मतलब कि ऑफलाइन पे थी, फिर उसके बाद ऑनलाइन जो था कंटेंट, फ्री कंटेंट आपने जो फॉलो जी किया, सर। उसके अलावा कोई ज्यादा मतलब इधर उधर ये के, सर हाँ इधर उधर नहीं भागे आप ना? आपका जो चैनल है विक्ट्री अड्डा, देखो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। हम्म। मैंने कहा हम्म। था ना कि मैं बहुत सेलेक्टिव पढ़ता था। और सर कहीं ना कहीं मुझे हम्म। आपका कंटेंट भी बहुत सेलेक्टिव लगा। कैसे लगा? क्योंकि पहले हम जुड़ गए थे स्टार्टिंग में जब आपने चैनल बनाया था, जब हम्म। आपके 110 सब्सक्राइबर थे सर, जब मैं जुड़ा था आपके साथ। तो अच्छा। मैं फिर वहाँ से आपने टेलीग्राम पे भी जोड़ दिया था। तो हम्म। आप जो फैक्ट्स भेजते थे ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ये हिस्ट्री के हैं, ये पॉलिटी हाँ के हाँ। हैं, तो हाँ। वो सब मैं पढ़ता था। फिर मैंने देखा कि जो आप वीडियो बना रहे हो, प्लेलिस्ट जो आपने वर्दी सीरीज चालू करी थी, उसमें भी लगभग वही हम्म। फैक्ट्स मुझे दिखने लगे। मैंने कहा सर अच्छा। ये मुझे लगा कि यार ये सेलेक्टिव है। वैसा करते कि मतलब बुक से थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा इनसे पढ़ लेंगे। तो आपका मैं इसलिए पढ़ता था कि आप जैसे आईटीबीपी का आपका कमांड था, आईटीबीपी का आपने पेपर दे रखे थे, तो क्या मुझे लगा कि आईटीबीपी का क्या हाँ। पता थोड़ा चेंज हो। तो जो आपसे पढ़ा था सर वो पेपर में आया, ऐसा कुछ नहीं है। और सर जो आप हर वीडियो में ये कहते हो ना कि नहीं यार लोगों को लगता है कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, उन सबको अगर आप ये एडिट ना करो तो उन सबको मैं जवाब दे देता हूँ हम्म। कि सर आपकी वीडियो देखने के बाद ही बहुत से लोग कंटेंट लाते हैं, आपकी वीडियो को ही कंटेंट अपनी वीडियो में बता देते हैं। कहीं भी पेपर देने जाओ थैंक यू सो आईटीबीपी मच, का, थैंक यू सो मच। कहीं भी आईटीबीपी का पेपर देने जाओ, हम्म। सबके मुंह पे यही आता है, अबे तू ऐसे कैसे कह रहा है? सूरज सर की वीडियो मैंने देखी, उन्होंने तो ऐसा नहीं बताया, उन्होंने तो ऐसा नहीं बताया। तो सूरज सर का इनाम चल रहा है टीवीपी के अच्छा। अंदर आज की डेट में। चलिए, तो कुल मिला के अब आगे का प्लान क्या है? मतलब चलो हो गया, आपने स्टडी वगैरह का बता दिया, अब आगे का क्या? एनिमल ट्रांसपोर्ट आपकी लास्ट नहीं नहीं डेस्टिनेशन है सर कि इसके नहीं आगे भी आप बहुत सर, कुछ वो करना आपने चाहते हैं? स्टार्टिंग में कहा था ना बस एक बार पैर रखने की जगह मिल जाए, बाकी फिर देख लेंगे। तो वही है सर, हाँ पैर हाँ रखने हाँ। की जगह मिल गई है सर। अब बाकी सर संघर्ष, और अभी अब हाँ। संघर्ष और ज़्यादा करेंगे और आगे बढ़ेंगे, हम्म। रुकेंगे नहीं सर। अच्छा, अब मतलब अब जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, आप उनके लिए क्या कहना कुछ चाहेंगे? उनके लिए क्या मतलब कि वो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करके क्या सोचें वो, कि और भी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं जी उनका कई लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो वो कैसे करें अपने आप को? अब आगे के लिए तैयारी कैसे रखें? एसएससी जीडी आने वाला है, उसके अलावा यूपी पुलिस की भी भर्ती आने वाली है, आरपीएफ भी आने वाली है, तो वो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें? क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों सर, को आप? सबसे सर मैं अपने मतलब जर्नी को अगर मोटा मोटा 3 स्टेप में बांटूँ तो मैं तीनों स्टेप बताना चाहूँगा। कि सबसे हम्म। पहले स्टेप नंबर 1 ये है कि अपना विजन क्लियर रखें कि मैं किस सपने को पूरा करने के लिए नौकरी करना चाहता हूँ। बस पैसा टारगेट नहीं होना हम्म। चाहिए, पैसा तो मिलना ही है, आप एक बार सर्विस ज्वाइन कर लोगे पैसा हम्म। तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन एक और एडिशनल हम्म। कि भाई जैसे प्राइवेट में इंटरव्यू में पूछते हैं ना प्राइवेट जॉब में कि आप ही को हम नौकरी क्यों दें, तो वो क्यों सही का बात है। जवाब आप हमने हमेशा अपने पास रखो। तो पहला पॉइंट आपका विजन क्लियर होना चाहिए। और सर सेकंड पॉइंट ये है हम्म।
देखो, अगर आपको नौकरी लेनी है तो आपको मोटिवेट हो चाहे डिमोटिवेट हो, आपको अपने टारगेट 100% कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। एक सीट पे सर लाखों बच्चे फाइट कर रहे हैं आज की डेट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोटिवेट और डिमोटिवेट वाला तो सिस्टम ही सर खत्म हो जाता है। एनी हाउ आपको अपने प्रिपरेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, और कभी भी कैटेगरी वाइज या कट ऑफ वाइज पढ़ाई ना करें, हमेशा 100% की पढ़ाई करें। और सर थर्ड स्टेप ये है कि जब भी अपना हताश हो जाओ, लगे कि नहीं तब भी डिमोटिवेट मैं हो रहा हूँ, एक तो आप अपना फिजिकल अच्छा रखो, तो आपको हो सकता है कि डिमोटिवेशन आए ही ना, बॉडी के अंदर नेगेटिविटी आएगी नहीं अगर आप फिजिकली फिट रहोगे तो। और अगर फिर भी आपको लगता है, आप जिस किसी भी धर्म के हो, आप उस धर्म की रीजनल किताबें पढ़ो और अपने माता पिता से बातचीत करो, मतलब अपने घर के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बना के रखो, क्योंकि वही लोग आपकी इंस्पिरेशन है। और सिलेक्शन होने के बाद सबसे ज्यादा उन्हीं को खुशी होने वाली है। और पढ़ते रहो सर, पढ़ते रहो, सिलेक्शन हो ही जाएगा। आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, लेकिन एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा। और बाय चांस अगर नहीं भी हुआ तो आप उन 100 में आ जाओगे जिनके पास नॉलेज की कमी नहीं होगी। सर पढ़ाई से नॉलेज भी तो मिलती है। यस यस, ये तो है। बस सर यही है सर। तो अब शादी के रिश्ते भी आ रहे होंगे, अरे नहीं अब सर, तो शादी के रिश्ते भी आ रहे होंगे। अभी नहीं सर, अभी तो बहुत कुछ करना है सर। उम, अच्छा, बहुत कुछ करना है। जी चलिए, सर। बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ। तो बस अभी इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी सारी बातें तो हमने कर ही ली जी हैं, बच्चों को मोटिवेशन भी मिल गया होगा, समझ भी गए होंगे कैसे पढ़ाई करनी है। जी सर। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ, बच्चों से बातें कर रहा हूँ, कि अब आशा करता हूँ कि उनको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और वो भी अब तैयारी में लग जाएं, क्योंकि उनके सामने भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है, जैसे SSC GD है, यूपी पुलिस आने वाली है, RPF आने वाली है, और वैकेंसियाँ तो आती ही रहेंगी। तो आप भी अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखें, डिमोटिवेट ना हो, लगे रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, भले आपको आज मिले या कल मिले, मिलेगी जरूर। ठीक है। चलिए फिर इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाए, और फिर अभी के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।